ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृदः। हरे कृष्णा। आज हम माय ग्लोरियस मास्टर, ये श्रील भूरिजन प्रभु का सुंदर लिखा हुआ प्रभुपाद बायोग्राफी। अभी एक व्यक्ति उसके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत से लेके आज तक कैसे प्रभुपाद जी ने उनके जीवन में योगदान दिया, उसका वर्णन कर रहे हैं। भूरिजन प्रभु सबको पता है, ये गृहस्थ भक्त हैं, इस्कॉन के प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। जगत तारिणी माता जी से इनका विवाह हुआ। वो वैसे तो नॉन अमेरिकन हैं, लेकिन ज़्यादातर समय उन्होंने एजुकेशनल सर्विसेज को सेट करने में बिताया है इस्कॉन में। तो ये जो VIH है, वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, ये हमारे जो कोर्सेस हैं भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, और हमारे जो टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो इसके लिए उन्होंने बहुत सुंदर किताबें लिखी हैं। सरेंडर अनटू मी, आर्ट ऑफ टीचिंग, ऐसे। तो ये है भूरिजन प्रभु। तो आज हम उनका लिखा हुआ जो पुस्तक है माय ग्लोरियस मास्टर, मेरे महान प्रभुपाद, इससे पढ़ने जा रहे हैं। वो लिखते हैं, I sat with Prabhupada in 1972 in Manila, Philippines, when he was scheduled to speak in the Hotel Intercontinental's Grand Ballroom. फिलीपींस में मनीला नाम की जगह है, वहाँ एक होटल में मैं प्रभुपाद जी के साथ 1972 में बैठा था। प्रभुपाद जी बॉलरूम में जाके अपना प्रवचन शुरू करने ही वाले थे। As he waited to start, Prabhupada toyed with a paper flag on the wooden stick. जैसे बैठे थे तो वहाँ सामने एक लकड़ी का स्टिक था, उसके ऊपर फ्लैग था, वुडन फ्लैग। उसके साथ प्रभुपाद खेल रहे थे। इट ब्रोक, खेलते खेलते वो टूट गया। प्रभुपाद लाफ्ड लाइक अ चाइल्ड। प्रभुपाद जी हंसे जैसे कोई छोटा बच्चा हंसता है। As if saying, just see the nature of this material world. भौतिक जगत के चीजों का स्वभाव तो देखो, ऐसे कह रहे हो। He then told me, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, My desire is that all living beings in the universe go back to Godhead. मेरी इच्छा है कि इस ब्रह्मांड के सारे जीव भगवत धाम वापस चले जाएं। You please help me with this desire. यह इच्छा को पूरा करने के लिए आप मेरी मदद कीजिए। इंटरेस्टिंग है ना? हमारी इच्छाएं क्या होती है हमारे जीवन में? थोड़ा एक्स्ट्रा हाफ एन आवर खेलने मिल जाए, या फिर अच्छा खाने मिल जाए। प्रभुपाद कहते हैं, माई डिजायर इज दैट ऑल लिविंग एंटिटीज इन दिस ब्रह्मांड यूनिवर्स गो बैक टू गॉड। ये मेरी इच्छा है और तुम मुझे इस इच्छा को पूरा करने में मदद करो। As his disciple, without claiming to predict his mind, nevertheless I felt the need to extract lessons from each such episodes. प्रभुपाद के शिष्य होने के नाते प्रभुपाद के मन में क्या चल रहा है वो तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी के व्यवहार से हम क्या सीख सकते हैं, यह मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया। यहाँ मतलब कहाँ? इस पुस्तक में, माय ग्लोरियस मास्टर। लिमिटेड एज माय कैपेसिटी माइट बी, मेरी क्षमता सीमित है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। अहं हि पृष्टो अर्यमाणो भवद्भिर आचक्ष आत्मावगमोत्रयावान् नभः पतन्ति आत्मसमं पदत्रिणस् तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। O Rishis, you are as powerful as the pure sun. I shall try to describe to you the transcendental pastimes of Vishnu as far as my knowledge is concerned. As the birds fly in the sky, as far as their capacity allows, so do the learned devotees describe the Lord as far as their realization allows. श्रीमद् भागवतम 1:18-23। ये कह रहे हैं कि जैसे कोई पक्षी है, आकाश में कितना उड़ सकता है, जितना उसे भगवान ने क्षमता दी है उतना ही उड़ सकता है वो
आकाश में। ऐसे ही कोई व्यक्ति भगवान का या उनके विशुद्ध भक्तों का कितना गुणगान या वर्णन कर सकता है? जितना उसकी क्षमता है उतना ही कर सकता है, पूरा नहीं कर सकता। तो इसलिए ये कहते हैं कि मैं अपने क्षमता के अनुसार प्रभुपाद की लीलाओं का वर्णन शुरू कर रहा हूं। अभी शुरू होता है इनका भक्ति में आने से, भक्ति की शुरुआत होने का सिलसिला। न्यूयॉर्क सिटी 1968, न्यूयॉर्क शहर 1968। बिगिनिंग द जर्नी फ्रॉम बफलो टू डिसाइपल। बफलो से शिष्य बनने की प्रक्रिया का आरंभ। बफलो क्या है? एक जगह का नाम है अमेरिका में। और बफलो क्या है? भैंस। सो बिगिनिंग द जर्नी फ्रॉम बफेलो टू डिसाइपल, मतलब दोनों है अर्थ। बफेलो जगह से मैं भक्त बनने के लिए कैसे आया, और मैं खुद भैंस जैसा जीवन जी रहा था उससे मैं शिष्य कैसे बना। Jim Curtin and I hitchhiked down from Buffalo, New York to New York City. तो न्यूयॉर्क का एक सबर्ब है बफलो, वहाँ से हम न्यूयॉर्क जो मेन सिटी है उसमें हिच हाइकिंग करके। हिच हाइकिंग मतलब क्या होता है? अंगूठा दिखाकर किसी भी गाड़ी में लिफ्ट मांगना कि आप मुझे यहाँ से छोड़ दीजिए। ऐसे करते हुए हम लोग आए। आवर पर्पज वॉज क्लियर, वी वॉन्टेड टू सी स्वामी जी। हमारा एक ही उद्देश्य था, स्वामी जी को मिलना। AC भक्तिवेदांत स्वामी, द फाउंडर आचार्य ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो 1968 मतलब प्रभुपाद जी को 3 साल तो हो गए प्रचार करते हुए। कुछ तो भक्त हैं, कुछ पुस्तक हैं, कुछ मंदिर है। इस अवस्था में वो इनके संपर्क में आए। We were both students at the State University of New York at Buffalo and had both begun chanting at a free university course given in mid-January of 1968. तो कोई भक्त आए थे हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कोई क्लास लिया था, उसमें उन्होंने चैंटिंग सिखाया था। और हम सब लोगों ने, मेरे भाई जो मित्र जिम था उसने और मैंने जब शुरू कर दिया था 1968 में ही, जनवरी, मिड जनवरी। नाउ वी हैड बिकम इंटरेस्टेड इनफ टू थंब अवर वे टू द न्यूयॉर्क सिटी। और वो जब करने के बाद इतनी प्रेरणा आई थी कि ये स्वामी जी से जाके मिलना चाहिए हमको। स्वामी जी हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम इंडिया वेयर ही हैड गॉन टू रिकवर फ्रॉम अ हार्ट प्रॉब्लम। प्रभुपाद जी को कुछ हृदय की बीमारी हुई थी और वो कुछ समय के लिए अमेरिका छोड़ के भारत गए थे। अभी वो भारत से वापस अमेरिका आए हुए थे। He landed first in San Francisco and then traveled on to New York. तो भारत से पहले वो सैन फ्रांसिस्को में उतरे विमान से, फिर वहां से वो न्यूयॉर्क आए। He had only been there for a few days when Rupanuga, our teacher at the free university course, suggested that we travel to New York to meet him. तो जब वो न्यूयॉर्क में थे तो हमारे जो फ्री यूनिवर्सिटी कोर्स टीच करने वाले रूपानुगा प्रभु थे, प्रभुपाद डिसाइपल, उन्होंने कहा कि आप जाके उनसे मिल लीजिए। The early March weather was cold and snow had blanketed the fertile upstate farmland. वातावरण बहुत ठंडा था जनवरी में न्यूयॉर्क में, और सब जगह बर्फ पड़ी हुई थी, खास करके फार्मलैंड पे। We left on a Friday morning and covered most of the 250 miles to New York City by late afternoon. सुबह बहुत जल्दी निकले हम लोग और दोपहर के 2-3 बजे ऐसे हम न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचे। Our final ride dropped us at the upper tip of Manhattan, so we rushed aboard a subway, headed downtown, jumped off in Greenwich Village, the West Village. We knew that Swamiji's Friday night kirtan and class began at 7 p.m. वो वर्णन कर रहे हैं कैसे मैं कहाँ से कहाँ गया, कि न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचने के बाद मैनहट्टन में उतरा, वहां से डाउनटाउन सबवे लेकर वो ग्रीनविच विलेज में पहुंचे। 7 बजे शाम को प्रभुपाद जी कीर्तन किया करते थे। We were already late. We ran across the street and arrived at Matchless Gifts, 26 Second Avenue. क्योंकि लेट हुआ था, कीर्तन शुरू हो चुका था ऑलरेडी, तो हम दौड़ के गए 26 सेकेंड एवेन्यू पे जो मैचलेस गिफ्ट शॉप था, वहां पहला कीर्तन अटेंड करने के लिए। कीर्तन हैड ऑलरेडी एंडेड बाय द टाइम वी अराइव्ड।
तब तक कीर्तन खत्म हो चुका। स्वामी जी वॉज स्पीकिंग फ्रॉम अ रेस्ड प्लेटफॉर्म द न्यूयॉर्क डिवोटीज हैड बिल्ट फॉर हिम। तो न्यूयॉर्क भक्तों ने एक ऐसा व्यासासन बनाया था, उसके ऊपर बैठ के प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे। I stepped into the storefront, sat down and stared. It was the first time I saw my spiritual master. मैं स्टोर फ्रंट पे आके बैठ गया, प्रभुपाद जी को देखने लगा। पहली बार मैं अपने आध्यात्मिक गुरु को मिल रहा था। तो फ्रॉम बफेलो टू डिसाइपल, इसमें क्या देखा हमने? दिस नरेशन हैड सम थिंग्स। क्या क्या सुना आपने? इतने शुद्ध थे कि उन्होंने बफेलो जैसे आदमी को उन्होंने भक्त बनाया, तो अपनी शुद्धता से। हमें कहीं भी जाना है तो पंक्चुअल रहना चाहिए, वरना कुछ मेन चीजें You should try to be punctual and eager, नहीं तो कुछ मेन चीज मिस हो सकता है। वो जितने ईगर थे कि जप करना और कीर्तन करना, वो उतने दूर से जल्दी भाग 250 माइल्स, बहुत अंतर है। इतना प्रवास। हमें चैंटिंग का इसमें बहुत समझ में आता है। फिर जप करने से उनको भगवान के प्रति अट्रैक्शन, हाँ, जप करने से हृदय शुद्ध होता है और उसमें कृष्ण या भक्तों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। तो रूपानुग गुरु ने जो जप सिखाया था यूनिवर्सिटी में आके, वो वेस्ट नहीं गया था। और कोई? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम